हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस के भवकाल में सेकंड पार्ट ऑफ सेल का, जो क्लास 9 के बच्चों का बहुत बार मेरे कमेंट्स बॉक्स में आ रहा है, सर प्लीज सेकंड पार्ट अपलोड कर दीजिए सेल का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आने वाला है बहुत मजा। लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जान लेनी चाहिए बेटा, कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट जरूर करिए, आप लाइक या सब्सक्राइब करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट कमेंट करके बता दो बेटा आपको मेरी नॉलेज वीडियो से नॉलेज मिली या नहीं मिली। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर तो ऑलरेडी हमें पता ही है। तो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल कि सेल के फादर कौन है। तो सेल के फादर जो थे, डेड फादर बेटा, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। जैसे आपके घर में कपड़े टांगने के लिए होता है ना जो हुक, उसी तरह उनका नाम था रॉबर्ट हुक। और जो लिविंग सेल के फादर थे बेटा, उनका नाम आपने सुना था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। और जो फर्स्ट बैक्टीरिया था, उसके फादर जो सबसे पहले बैक्टीरिया को जिन्होंने ढूंढा था बेटा, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। और उसी को फर्स्ट लिविंग सेल भी माना जाता है। और उस फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट में भी पता चला था कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कैसे होता है, जिसका मैं छोटा समरी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेल से जो था कि बाद में डेवलप होती गई सेल, और सेल के जो न्यूक्लियस थे वो डेवलप हुए, फिर फाइनली इसके जो न्यूक्लियस थे बेटा वो क्या हुए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनली सेल से दो सेल हो गई, जिनको हमने डॉटर सेल बोला। या आपने उसको एक तरीके से और पढ़ा था कि सेल से मिलकर बनते थे बच्चों टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है बेटा ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना था बच्चों बॉडी पढ़ रहा था, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और सेल जो हमारी बनी थी वो बनी थी बच्चों सेल ऑर्गेनेल से, और सेल ऑर्गेनेल बने थे बच्चों मॉलिक्यूल से। और जो हमारे सेल ऑर्गेनेल से बेटा, ये दो टाइप के थे, लिविंग थे और नॉन लिविंग थे। ठीक है, लेकिन आज हमें फंडामेंटल नहीं पढ़ना। आज हमारे लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें जानना बेटा फंक्शनल, कि हमारी एक सिंगल सेल कैसे फंक्शनल हो सकती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, आपको तो पता है, और उन डिफरेंट टाइप की सेल से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बने हैं। जैसे आपका दिल बना हुआ है, आपकी नाक बनी हुई है, आपकी आंखें बनी हुई हैं, ठीक है बच्चों, आपका कान बना हुआ है, ये सभी टिश्यू से बने हैं। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है बेटा। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे भाई इतनी सारी सेल मिलकर टिश्यू बना रही है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना, क्योंकि ये सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर बेटा हमारी बॉडी को मेंटेन करें। लेकिन एक सेल कैसे इतना सारा एक साथ काम कर सकती है, कैसे एक सिंगल सेल के अंदर एक्सक्रीशन हो सकता है, कैसे डाइजेशन हो सकता है, कैसे बेटा रिस्पिरेशन होता है, कैसे बेटा रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए जान लेते हैं बेटा इसमें आज, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं सिंगल सेल कैसे हमारी जो होती है बच्चों फंक्शनल होती है, फंक्शनल। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे तक जाने से पहले आप थोड़ा सा कमेंट डाल दीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो फंक्शनल कैसे, लेकिन फंक्शनल जानने से पहले सबसे पहले बेटा हमें जानना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है, जैसे कि अब ऑर्गेनिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन आज हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं करनी है, आज हमें ऑर्गेनिज्म में बात तो करनी है, पर क्या करनी है देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों, जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे सेल के बेस पे, बेस ऑन सेल, अब नंबर ऑफ सेल के बेस पे, किसके बेस पे बच्चों, नंबर ऑफ सेल के बेस पे हमारे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ सेल के बेस पे पहले जान लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों, सिंगल सेल से। उन ऑर्गेनिज्म को बेटा हम कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर। अब मल्टी समझ के आपको समझ में आ गया होगा, मल्टी सुन के समझ में आपको आ गया होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होगा बेटो, यानी एक से ज्यादा सेल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेटा एक से ज्यादा सेल्स की बात होती है तो नहीं, आपके टीचर पढ़ाते होंगे या आपने पढ़ा होगा कहीं से भी, 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ मल्टी। नहीं बेटा, 2 और मोर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे होता है मोर देन 1000 सेल्स, सॉरी 1000 सेल्स होती हैं। एग्जांपल जिसका आप जान सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव, मनुष्य। ठीक है, और एंड ऑल हायर बड़का बड़का प्लांट्स और बड़का बड़का जानवर, एनिमल्स। ठीक है, जैसे हम सभी हैं। चलिए अब इसमें यूनिसेलुलर का एग्जांपल जो बेटा वो हो जाएगा अमीबा।
अमीबा, ठीक है। और अमीबा हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अमीबा के भी कोई ना कोई फादर होंगे, उनका बाद में हम जानेंगे। तो पहले हम यहाँ जानते हैं, ये आपने देख लिया कि यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल से बना है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो कई सारे यानी मोर देन 1000 सेल से बना हुआ है, सेल से, तो बेटा उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ये हमारे दो चीजें हमारे क्लास में हमारे टीचर्स ने पढ़ाई होगी, लेकिन आज हम कुछ और जानेंगे। आज हम जानेंगे कि हमें नया मिल गया है बच्चों फ्यू सेलुलर। अब माइंड वाला ई का है, बहुत खतरनाक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। अब देखिए फ्यू सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, तो जान लीजिए इसमें आते हैं बेटा 100 to 1000 सेल्स ऑर्गेनिज्म। क्या होता है बच्चों, 100 to 1000 सेल्स आते हैं। एग्जांपल हो जाएगा बच्चों स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा हो जाएगा बच्चों, और बॉल बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा हो जाएगा बच्चों, बॉल बॉक्स आ जाएगा। ये आते हैं फ्यू सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, इनमें केवल क्या होता है 100 to 1000 सेल से बने होते हैं। कौन बच्चों, स्पाइरोगायरा और बॉल बॉक्स, जैसे कि एल्गी और फंगी कह सकते हैं। एक और आता है जो बहुत यूनिक है, चलिए जान लेते हैं। तो बेटा उसको हम कहते हैं असेलुलर। क्या कहते हैं बच्चों, असेलुलर, असेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने सिंगल सेल वाला पढ़ लिया, हमने 1000 सेल वाला पढ़ लिया, हमने 100 to 1000, अब ये असेलुलर क्या होता है बेटा, असेलुलर में होता है नो सेल। असेलुलर का मतलब होता है कुछ नहीं। फरबीस का एग्जांपल क्या था, जो वायरस। क्या था बच्चों, वायरस। अब आप सोचेंगे कौन सा वायरस, आपने 3 इडियट देखी थी, उसमें वायरस था ना, उस वाले वायरस की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है क्रिएचर्स की बात बेटा। एक वायरस क्रिएचर, और ये ऐसा क्रिएचर इसके पास बेटा जादू है, जादुई शक्तियां हैं। अब आप पूछोगे कैसे जादुई शक्तियां बेटा, तो ये बेटा ये ऐसा एक क्रिएचर होता है बेटा जो अपने आप को जिंदा कर लेता है। क्या कर लेता है, ये मरने के बाद भी अपने आप को जिंदा कर लेता है। तो चलिए देखते कैसे अपने आप को जिंदा करता है। तो चलिए, जो वायरस होता है बेटा ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में बच्चों, नॉन लिविंग फॉर्म में, यानी मर गया है, मुर्दा फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये किससे मिलता है, लिविंग सेल से। किससे बच्चों, लिविंग सेल से। तब इसके मन में गाना बजता है कि नैना मिले तुमसे, नैना मिले तुमसे। आपने सुना होगा, काफी प्यारा गाना था, ये मैंने लिखा था, लेकिन लिख मत करना आप लोग। तो जब वायरस लिविंग सेल को देखता है अपनी उन हफ्सी निगाहों से, तो इसके साथ मिलके बेटा ये भी क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। यानी वायरस भी हमारा इसके साथ मिलके बेटा क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, लिविंग फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में बच्चों, लिविंग फॉर्म में आ जाता है। कौन लिविंग फॉर्म में आ जाता है बच्चों, वायरस, ठीक है। और ये लिविंग फॉर्म में आने पे उसके बाद क्या करता है ये वायरस, अब क्या करता है कि उस सेल से पूरा न्यूट्रिशन लेके उसको फिर किसमें कन्वर्ट कर देता है, उस सेल को नॉन लिविंग फॉर्म में। और साथ ही साथ खुद भी किस फॉर्म में चला जाता है बेटा, डेड फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, डेड वायरस, यानी खुद भी वायरस हो जाता है। यानी देख लो कितना बेशरम आदमी है, जिससे भोजन लिया, जिसकी वजह से ये जिंदा हुआ, उसी को खा के खत्म कर दिया, उसके साथ ही मर गया। यानी इसके बाद गाना इन्होंने वायरस ने कहा था कि जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे तेरे साथ। लेकिन जैसे ही वायरस हमारा ठहरा ठपकी, ये जैसे ही दूसरा क्या देखता है, फिर से दूसरी लिविंग सेल देखेगा, फिर ये उसके साथ बेटा क्या हो जाएगा, फिर से ये लिविंग फॉर्म में आ जाएगा। इसके साथ मिलते ही फिर से ये भी लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लिविंग। इसके लिए लिविंग वायरस हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको, किसको बेटा, वायरस को साइंटिस्ट ने क्या बुलाया है, साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। कहा गया बेटा कि लिंक्ड बिटवीन, लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी इसके बारे में कहा गया बेटा कि लिंक्ड बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी ये हमारे सजीवों और निर्जीवों यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बेटा कड़ी है। समझ रहे कि नहीं, दोनों के बीच की क्या है बेटा, कड़ी है। तो लेकिन इस वायरस के बारे में बताया कौन था, तो उनके बारे में जान लेते हैं। उन महान प्रभु का नाम था बच्चों दिमित्री इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की, जो चाय का लेते थे चौराहे पे चुस्की। यानी अब आप सोचोगे सर एक साइंटिस्ट चाय चुस्की लेगा, हाँ, क्योंकि जो इवानोवस्की थे बेटा वो क्या थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे बेटा, वो एक थे फार्मर, यानी फार्मर। क्या थे बच्चों, फार्मर थे। और ये किसकी खेती करते थे बच्चों, जो आप सबका फेवरेट है, तंबाकू का खेती करते थे। किसका बच्चों, तंबाकू। आप लोग खाते हैं, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं जुबान केसरी,
तो ठीक है, फ्रूटिफिकेशन। चलिए चलते हैं, तंबाकू को हम छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा तो उसी तंबाकू की खेती करते थे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब अपनी खेती का, ये अपने खेत का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी लीफ थी बेटा, जो लीफ थी इनके खेत में, जो पता ही लगा हुआ था इनके खेत में, वो पियरा रहा था। और गाना बज जाता कि पियर पियर सरसों फुला। आप अगर भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो देख लीजिएगा, दिनेश जी की पहली मूवी का गाना है, दिनेश लाल यादव निरहुआ का मूवी का, क्या पियर पियर सरसों फुला रहा बा। तो जब इनकी पत्तियां जो हरी से कैसी हो रही थी बेटा, येलो कलर की हो रही थी। कैसी बच्चों, येलो। जब इनकी हरी पत्तियां येलो येलो पियरा रही थी, तब उन्होंने क्या किया, उन पत्तियों को तोड़ा, प्लग किया। प्लग करने के बाद उसका लई दबा के पूरा जूस निकाला, और जूस निकाल कर बेटा उसको कहाँ ले गए, बैक्टीरिया फिल्टर में। और जब उन्होंने उस बैक्टीरिया फिल्टर में उस जूस को निकाला, और उसके बाद जब जूस बेटा किसमें आ गया, गिलास में, उसके बाद उसको वो, अरे नहीं बेटा पियेंगे तो मर जाते, उन्होंने उस जूस को पिया नहीं। उनको लगा कि अब इसके अंदर के जो बैक्टीरिया वो मर चुके होंगे, तो उस जूस को उठाया और किस पे डाल दिया बेटा, जो हेल्दी लीफ थी, यानी जो कि अच्छी लीफ थी, उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया। तो कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ दिन बाद या देर बाद कि वो लीफ भी क्या हो गई बेटा, अनहेल्दी हो गई, यानी इन्फेक्टेड हो गई। तब उन्होंने वहां पे बताया कि इससे भी छोटा कोई जीव होता है, किससे, बैक्टीरिया। जैसे कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। सुने हो कि नहीं, देखो कि नहीं कभी, कोई सचमुच का देखा है भाई, मैं तो देखा हूँ टीवी में, हमारे यहाँ टीवी में ब्लू व्हेल दिखती है। और सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म माना गया बेटा, वो माना गया है बैक्टीरिया को। और जिस बैक्टीरिया के पापा यानी इसको खोज करने वाले का नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek है, और उसको बैक्टीरिया को बेटा कहा जाता है फर्स्ट लिविंग सेल। तो उससे छोटा जीव वायरस, तब उन्होंने उसका नाम दिया वायरस। जो उन्होंने पहला वायरस ढूंढा था बच्चों, उसका नाम था टीएमबी। टीएमबी यानी टीएमबी का मतलब होता है कि टबैको मोजैक वायरस, टबैको मोजैक वायरस। तो जो पहला वायरस ढूंढा गया बच्चों, उसका नाम था टबैको मोजैक वायरस, और ढूंढा कब गया था, 1800 में। ठीक है बेटो, कब ढूंढा गया था, 1800 में उसको ढूंढा गया था, किसको, टीएमबी को, और तब दिया गया था वायरस। और वायरस जो होता है बेटा, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, लेकिन इसको इसलिए नहीं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि बेटा इसके पास एक खासियत है, लिंक्ड बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। ये कभी लिविंग फॉर्म में होता है बच्चों, तो कभी नॉन लिविंग फॉर्म में, इसीलिए इसको ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रखा जाता। लेकिन आज हमको पता चल गया कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हमारे मास्टर साहब ने क्लास में पढ़ाया था, केवल 2 टाइप का, सिंगल सेल और बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी। लेकिन आज हमको 2 नया पता चला। कौन सा 2 नया पता चला बच्चों, तो फ्यूज सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें होते हैं 100 to 1000 सेल्स, एग्जांपल स्पाइरोगाया और बॉलबैक्स। और एक पता चला बच्चों हमको सेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो होता है नो सेल, और एग्जांपल है उसका वायरस। और वायरस के पापा हैं दिमित्री इवानोव्स्की, और जो लेते थे बेटा ठंडा ठंडा चाय का चुस्की, उनको ठंडा चाय पसंद था, मुझे नहीं पता क्यों। चलिए अब आगे आप देख, ये तो हमें ऑर्गेनिज्म पता चल गए, तो यानी हमें ये तो पता चल गया कि हमारा गोला पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जिसके पास कई सारा सेल है, और सेल है तो बेटा उसका दिल बना है, तो कहीं ना कहीं लग जाता है। पर आप लोग दिल मत लगाइए, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो दिल लग जाता है, तो दिल के अंदर बेटा धड़कता रहता है। क्यों धड़कता है, अब किसके लिए, किसी के लिए धड़कता ही होगा तुम लोग का, मेरा तो नहीं धड़कता है, क्योंकि मेरा धड़कता है सर्कुलेशन के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। बेटा रेस्पिरेशन होता है, और जब बेटा रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी का फॉर्म हो रहा है। एनर्जी और रेस्पिरेशन कब होगा, जब हम क्या लेंगे बेटा, न्यूट्रिशन लेंगे, और जब खाएंगे तो फिर निकालेंगे भी। आप लोग खा के निकालते हैं और मॉर्निंग में चलिए चलते, तो उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इतनी यानी हमारे पास हर काम करने के लिए कोई ना कोई सेल है। सपोज करो कि खाने के लिए मुंह दिया है भगवान, दिया है कि नहीं, जैसे गांव में होता है ना, दादी कहती है कि अगर भगवान मुंह दिया तो खाने के लिए अनाज भी देगा, और आंख दिया तो देखने के लिए भी देगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं, तो मुंह दिया तो खाने के लिए, यानी खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको पीछे से सुबह में निकाल देते हैं। ये तो डेली निकालता है 2 बार क्या गुस्सा हो रहे हो, चलो ठीक है आगे चलते हैं बच्चों। तो ठीक है, तो यानी निकालने के लिए भी ऑर्गन है, उसको ले जाने के लिए भी ऑर्गन है, खाने के लिए भी ऑर्गन है। तो ये तो कई सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाई, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, समझ में आया। चलो इसके पास हर चीज काम करने के लिए एक अलग अलग आदमी है। लेकिन भाई ये सिंगल सेल के साथ तो बड़ी समस्या है, कहाँ से खाएगा कहाँ से निकालेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आप सुने कि नहीं सलमान खान का डायलॉग कि इतना गोली मारेंगे छेदी सिंह ना कि कहाँ से सांस लोगे, कहाँ से, समझ गए ना तुम लोग। तो उसी तरह ये भी कंफ्यूज रहता है कि कहां से करेगा। तो चलिए इसको जानने के लिए हम जानेंगे कि एक सिंगल सेल कैसे फंक्शनल होती है या ऑर्गेनिज्म। तो हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़े थे एक बार रिवाइज में देख लेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई लिखने की जरूरत नहीं है, और मल्टी सेलुलर और होता है बच्चों फ्यू सेलुलर
और होता है बच्चों असेलुलर। और यूनिसेलुलर यानी जिसका जो बना हुआ बेटा किससे, सिंगल सेल से। किससे बच्चों, सिंगल सेल से। ठीक है, जो बना हुआ बेटा किससे, सिंगल सेल से बना हो। और मल्टी सेलुलर यानी मोर देन 1000 सेल्स। ठीक है, और फ्यू सेलुलर यानी बेटा 100 to 1000 सेल्स। ठीक है, और इसमें नो सेल हो जाएगा बच्चों, क्या, नो सेल्स। ठीक है, और आपको तो बता ही दिया यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बच्चों अमीबा। और मल्टी सेलुलर यानी हम लोग। ठीक है, और इसका बेटा स्पायरोगायरा। और इसका बेटा आपका फेवरेट वायरस। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शनल की। तो लिखेंगे a cell is functional unit of लाइफ। यानी एक सिंगल सेल कैसे फंक्शनल होती है। एग्जांपल में हमने उठा कर लेकर आए हैं बच्चों अमीबा को। अमीबा बड़ी काम की चीज है, ये हमें 10 तक 11 12 में मिलेगा। ठीक है, अमीबा का साथ मत छोड़िएगा। तो अमीबा के पापा के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है बच्चों सर रोजेन वन हाफ। दिमाग से थोड़े से थे हाफ। चलिए, सर रोजेन वन हाफ, जैसे इनका पूरा नाम बेटा क्या है, सर रोजेन रोजेल वन हाफ। क्या है, सर रोजेन रोजेल वन हाफ। इतना तो मेरे पूरे खानदान में सबका नाम है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा नाम रखने का आदमी नाम लेते मुसीबत जाएगा। चलो देखो, तो अमीबा क्या होता है बेटा कि ये इरेगुलर होता है बेटा। क्या होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर। कैसी शेप होती है बच्चों, इरेगुलर शेप होती है इसकी। ठीक है, और चलिए इरेगुलर शेप और साथ ही साथ बेटा ये क्या है, आपको तो पता ही है पहले से कि इसका एग्जांपल हमने कहां से लिया था, ये है यूनिसेलुलर। क्या बच्चों, यूनिसेलुलर है। और ये रहता क्या है बच्चों, ये रहता है ब्लू है, पानी पानी पानी, यानी बेटा वाटर में रहता है। क्या रहता है बच्चों, वाटर में रहता है, पानी में रहता है। ठीक, कहां रहता है बच्चों, पानी में। चलिए अब आते हैं अमीबा का फिगर बनाते हैं। इसका इरेगुलर शेप है, तो देखो कैसा शेप होगा, ऐसा शेप होगा। बहुत लोग अमीबा का शेप बनाने में करीब 2-3 मिनट लेते, भैया कैसा खींच दोगे अमीबा का शेप आ जाएगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अमीबा को हमने लगा लिया टिकुली, यानी ये हमारा है अमीबा का क्या बेटा, सेल मेम्ब्रेन, यानी बाहर जाने को लोग के गए, हिंदी में बोलते कोशिका देती। ये है बच्चों न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। और इसके बाद बेटा इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब बेटा इसके अंदर एक पूरा छेदा कर देंगे अपन लोग समझने के लिए। तो बेटा ये है साइटोप्लाज्म। क्या बच्चों, साइटोप्लाज्म। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए अमीबा है तो ये साइटोप्लाज्म। अब देखिए तो चीज और बना लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगा। देखिए ये है इसका प्रे बोले तो शिकार, क्योंकि अमीबा शिकारी आदमी है, जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जो फूड पार्टिकल्स। क्या कहेंगे, फूड पार्टिकल। ये तो हमारा हो गया, चलो अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मजेदार चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब ये अमीबा इसके पास आता है तो गाना गाता है। क्या गाना गाएगा बच्चे, वही नैना मिले तुमसे। अब तुम ये मत सुना सर आपका फेवरेट है क्या, नैना मिले तुमसे, नहीं बेटा। अब क्या करे, सबका नैना इधर ही मिलता है। और इसको गाना देख के गाना गाया कि नैना मिले तुमसे, खाऊंगा आज मैं तुमको। तो देखो कैसे खाएगा ये, तो क्या करेगा, जैसे ही अमीबा उसके पास जाता है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सूडोपोडिया का, वो चेंज हो जाता है। अब आप सोचोगे सर सूडोपोडिया, हमारे पास तो चलने के लिए पैर दिए भगवान ने, 2-2 पैर दिए, 2-2 हाथ दिए चलने के लिए। क्या आप लोग हाथ से चलते हैं, नहीं, पैर से। तो इसके पास तो चलने के लिए क्या है बेटा, सूडोपोडिया है, जो इसकी हेल्प करता है किसमें बच्चों, मूवमेंट में। किसमें हेल्प करता है बच्चों, मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन बच्चों, सूडोपोडिया। किसमें हेल्प करता है बच्चों, मूवमेंट में। और इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा फॉल्स फूट। क्या कहते हैं बच्चों, फॉल्स फूट कहते हैं। ठीक है, चलो अब मूवमेंट करके इसके पास गया। जब इसके पास गया तो ये सेंसिटिव होता है, और जैसे इससे सूडोपोडिया कनेक्ट में आएगा तो ये रुक जाएगा। और रुकने के बाद क्या करेगा बेटा, उसको अपने यहाँ फंसा लेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब फिर ये तो यहाँ पे हो गया, रुक जाइए, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए फिर से। चलिए देखिए कैसे भी आप अमीबा बना सकते हैं। अमीबा को बनाने के लिए आपको टाइम नहीं लेना है ज्यादा। देखिए ये सिंगल सेल का ही ऑर्गेनिज्म है, अभी बन गया। अब देखिए इसके अंदर ये पूरा फूड पार्टिकल है इसका,
जो इसने पकड़ा था, ये वाला फूड पार्टिकल इसके अंदर है। अब इसको बेटा हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल किससे बनता है बच्चों? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया किससे बना बच्चों? चलिए जान लीजिए आज। तो फूड वैक्यूल भी बन गया बेटा किससे? सेल मेम्ब्रेन से। फूड वैक्यूल बना सेल मेम्ब्रेन से। और जब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? अब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से क्या निकल के आएगा? डिफरेंट टाइप का एंजाइम निकलेगा। क्या रिलीज करेगा बच्चों? ये एंजाइम रिलीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? एंजाइम। अब इसे एंजाइम का काम क्या है? तो एंजाइम क्या करेगा बेटा? जो ये कॉम्प्लिकेटेड फूड है, कैसा बेटा? कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको ये ब्रेक डाउन करेगा, यानी ब्रेक डाउन कर कन्वर्ट कर देगा किसे बेटा? सिंपल फूड में। तो क्या करेगा बच्चों? ब्रेक डाउन करेगा इसके साथ, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन करके क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड, यानी कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट हो गया सिंपल फूड में। कौन हो गया बेटा? ये जो अभी कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर फूड वैक्यूल किससे बना है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से क्या निकालेगा बच्चों? एंजाइम निकालेगा। क्या निकालेगा बच्चों? एंजाइम। और एंजाइम का काम क्या बेटा? ब्रेक डाउन करना। तो किसको ब्रेक डाउन कर रहा है बेटा? एंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड को। अब किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों? सिंपल फूड में। अब सिंपल फूड हो गया, तो सिंपल फूड होने के बाद इसी सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं बेटा डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन का नाम सुना होगा। जैसे डिफ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों, हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या बच्चों? लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन यानी कहने का मतलब है, सपोज करो आपके पास अगर 2 गिलास हो और एक गिलास में पानी भरा है, एक गिलास में खाली है, तो जो गिलास में पानी भरा है बेटा वो क्या है? वो हायर कंसंट्रेशन। अब ये गिलास है, इसमें पानी भरा है, तो ये हायर, इस गिलास में खाली है पानी, तो लो तो हायर कंसंट्रेशन। ये बताओ, इसका पानी इसमें गिराओगे जाएगा? पॉसिबल नहीं है, नहीं जा पाएगा। लेकिन इसका पानी इसमें गिराओगे तो चला जाएगा, यानी हायर से लोअर जाएगा। तो अब देखो, जब ब्रेकडाउन हो गया, सिंपल कन्वर्ट हो गया, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस करके वो किसके अंदर चला जाएगा बच्चों? अमीबा के अंदर। किसके अंदर बेटा? इनटू अमीबा। वो अंदर अमीबा चला जाएगा। अब इसी प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं डाइजेशन। अब देखिए, अब क्या है? अमीबा में हमारे पास डाइजेशन करने के लिए क्या है? माउथ है, बकल कैविटी है, उसका स्टमक है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इतना सारा पैंक्रियाज है। लेकिन इसके पास एक सेल के अंदर डिफ्यूजन हुआ। अब कैसे हुआ? जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास नींबू है, सपोज करिए कि ये हमारा ये अमीबा है, देख रहे हैं? ये भी अमीबा जैसा लग रहा है, ये अमीबा है। अब अमीबा का ये सूडोपोडिया है। अब ये फूड प्रे है। ये जो लेमन हमारे पास है बेटा, ये सपोज करिए कि फूड प्रे है, इसको ये पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद इस पे क्या करेगा? प्रेशर बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रेशर। जब प्रेशर बनाते हैं आप लोग नींबू पे, अपने घर पे आप लोग नींबू काट के देख लीजिएगा, तो जब नींबू प्रेशर बनाएंगे तो उसमें से जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन प्रेशर बनते ही इसमें से जूस बाहर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जूस क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन की प्रोसेस है। अब यहाँ का जो स्पेस है कम हो जाएगा, स्पेस धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ जाए तो वो इंटर कर जाएंगे किसके अंदर बेटा? अमीबा के अंदर। इसी प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये हो गया आपका डाइजेशन। तो डिफ्यूजन से डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब भाई ये खा लिया कि नहीं खा लिया? न्यूट्रिशन तो ले लिया। न्यूट्रिशन से एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा बच्चों? रेस्पिरेशन करेगा। कौन करेगा बच्चों? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए इसको क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसमें डिजोल्व है भाई? वाटर में के अंदर ये रहता है, तो ऑक्सीजन भी कहां डिजोल्व है बच्चों? वाटर में। तो ऑक्सीजन जब वाटर में डिजोल्व है बेटा, यहाँ पे आपका O2 है जो कि किसमें डिजोल्व है बेटा? वाटर में। अब वाटर से O2 ये ले लेगा। कौन सी प्रोसेस है बच्चों? डिफ्यूजन से। किससे बच्चों? डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये किसको ले लेगा? O2 को। तो इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब देखिए, हमारे पास सांस लेने के लिए क्या है? नोज है, नसल कैविटी है, उसका ट्रैकिया है, लंग्स है। लंग्स है कि नहीं है? लेकिन इसके पास क्या है? केवल डिफ्यूजन से पूरा काम कर ले रहा है। डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन भी कर लिया। अब देखो, खा लिया पी लिया, सांस भी ले लिया। अब क्या है? अब छोड़ेगा। यानी जैसे आप लोग भी खाने पीने के बाद क्या करते हैं? सुबह जलेबी छानने जाते हैं कि नहीं घर में? यानी पोटी करेगा, या इसको भी पोटी, यानी जिसको हम कहते हैं बेटा एक्सक्रिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्रिएशन करेगा। ये क्या करेगा? अब देखिए, ये हमने बना दिया अमीबा। अब ये क्या है? ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया। लिख देंगे बेटा यहाँ पे, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट।
अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। अब देख सकते हैं आप, तो अब बताइए यहाँ पे डाइजेशन कैसे हुआ बच्चों, डिफ्यूजन से हुआ। कैसे हुआ, डिफ्यूजन से। यहाँ पे रेस्पिरेशन भी कैसे हुआ बच्चों, डिफ्यूजन से। और यहाँ पे बेटा एक्सक्रिएशन भी जो हुआ वो किससे हुआ बच्चों, डिफ्यूजन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेटा हमें पता चल गया ना कि एक सिंगल सेल जो होती है उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, डिफ्यूजन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और क्या कर सकती है बेटा, और आपका ये डाइजेशन, ये तीनों। लेकिन हमारे पास ये सब करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है जो किससे है बेटा, ऑर्गन जो टिश्यू से बने और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंगल सेल के अंदर डिफ्यूजन से पूरी प्रोसेस क्या है बेटा, इसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी मेंटेन हो रही है। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि फंडामेंटल कैसी थी सेल हमारी, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है बच्चों, और हमारी सेल एक सिंगल सेल फंक्शनल कैसे है। चलिए तो बच्चों हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें एनिमल सेल। अब टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप की होती है, एक होता है बच्चों एनिमल सेल होती है और एक होती है बच्चों प्लांट सेल होती है। तो देखिए एनिमल सेल क्या है, तो एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल होती है वो प्लांट सेल से छोटी होती है। अगर एनिमल सेल क्या है, छोटी है, तो प्लांट सेल हमारी बड़ी होगी। तो एनिमल साइज क्या होती है बेटा, जो एनिमल सेल होती है जनरली स्मॉल होती है साइज में, और जबकि जो प्लांट सेल होती है बेटा ये लार्ज होती है। किससे, एनिमल सेल से। ये एनिमल सेल से बड़ी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये एनिमल सेल अगर होगी तो बेटा ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब उसके बाद इसके पास क्या होता है, जो एनिमल सेल होती है जो सेल वॉल अब्सेंट होती है। क्या होती है बच्चों, सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। इसकी जगह पे इसके पास होता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद है कि इसके पास जो, अब इसकी तरह देखिए, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। पर प्लांट सेल में क्या है कि सेलुलोज के ऊपर पहले ही, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, किसके चारों तरफ बेटा, तो रिजिड सेल वॉल सेलुलोज के, जो सेलुलोज होता है बेटा इसके चारों तरफ जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है बच्चों हार्ड होना। क्या होना बच्चों, हार्ड होती है। और सेलुलोज, अगर सेलुलोज के बारे में एक मैं आपको जीके की बता दूं नॉलेज है नीट की, तो ये है कि अगर पूछा जाए कि विच इज अ वेरी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट ऑफ सब्सटेंस ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है बच्चों, तो वो है बच्चों सेलुलोज है। यानी फर्स्ट पे सेलुलोज आता है और सेकंड पे आता है बच्चों काइटिन। क्या है बच्चों, काइटिन होता है, जो कि किसमें होता है, जो फंगी की सेल वॉल में होता है। किसकी बच्चों, फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है काइटिन। ये सेकंड लार्जेस्ट सब्सटेंस है, सेकंड, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट सब्सटेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके बाद इधर आते हैं, अब जो इसमें प्लांट एनिमल सेल में जो बेटा वैक्यूल होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं बहुत सारे होते हैं, पर साइज में छोटे छोटे होते हैं, छोटे 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 ये वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है हु इज द फादर ऑफ वैक्यूल, तो वैक्यूल के जो फादर है बच्चों उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक। यानी वैक्यूल के भी फादर जो बच्चों उनका नाम है एंटोनी लीवेनहुक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल के वैक्यूल की, तो जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ये साइज में बहुत बड़ा होता है, और जो लगभग प्लांट का कितना 90 से 70%, 70 से 90% इससे को कवर रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि आपके एनिमल सेल में प्लास्टिड जो होता है अब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो होता है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टिड की ही वजह से प्लांट में कलर आता है, क्योंकि प्लास्टिक के 3 पार्ट होते हैं। जो हम प्लास्टिक के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे तो मिलेगा हमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से आपको मैंने बताया था कि प्लांट में ग्रीन कलर आता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा वो क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट को कंटेन करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के कलरफुल पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसकी वजह से फ्लावर और लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर विजिबल होते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, जिसकी वजह से कई सारे प्लांट ऐसे जो कलरलेस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे केले के अंदर का हिस्सा या नारियल के अंदर का हिस्सा जो व्हाइट होता है, और या व्हाइट ड्रैगन आपने देखा होगा, तो रीजन ऑफ बिहाइंड दैट बेटा वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये सब आपको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। तो बेटा एक चीज और इसमें आप जान लीजिए, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड के जो फादर होते हैं उनका नाम है बच्चों अर्नस्ट हैकेल। कौन है बच्चों, प्लास्टिड के फादर अर्नस्ट हैकेल है। और मैंने आपको बता दिया सेल मेम्ब्रेन के फादर जो है बेटा एंटोनी वॉन लीवेनहुक है बेटा। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गोल्जी बॉडी के फादर वो है बेटा कौन, कैमिलो गोल्जी। बच्चों कौन है, कैमिलो गोल्जी है, ठीक है। सेंट्रियोल के फादर जो है बेटा उनका नाम टीवावेरी। क्या नाम बच्चों, टीवावेरी। उसके बाद है जो आपका मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल होती है बेटा, उसका जो वो मैंने बताई थी, उसका जो सेंट्रल वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, वो 70 से 90% हिस्से को कवर करता है। इसके फादर है एंटोनी वॉन लीवेनहुक।
हुक है। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम होते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा माचिस की तिल्ली जैसे होते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स अब्सेंट होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते। एक चीज और, आपके एनिमल सेल में क्या होता है बेटा कि सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी होता है, गोल्जी अपार्टस बोल लीजिए। अब उसके बाद एक चीज और, प्लांट सेल में होता तो है गोल्जी बॉडी, लेकिन उसको गोल्जी बॉडी नहीं बोलते हैं, उसको आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं बेटा डिक्टोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? डिक्टोसोम्स बोलते हैं। यानी जो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी होता है वही इसमें प्लांट में होता है, डिक्टोसोम के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है कि पैक करने का काम करता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं उनको गोल्जी बॉडी पैक कर लेता है। उसी तरह प्लांट सेल में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उसको डिक्टोसोम पैक कर लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझ में आ गया होगा आपको टाइप्स ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे सेल की कौन कौन सी सेल होती है। हमारी सेल भी दो टाइप की होती हैं। देखिए ये तो टाइप्स ऑफ सेल हो गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।